हेलो। आज के ई लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम सेंट्रल फोर्सेस के बारे में पुनः स्टडी करेंगे। उसके आगे की पोर्शन के बारे में बात कर रहे हैं। केंद्रीय बल, सेंट्रल फोर्सेस यानी केंद्रीय बल। केंद्रीय बल के अंतर्गत प्रत्येक कण की गति सदैव एक ही समतल में होती है। इस चीज़ को हम प्रूव करने जा रहे हैं। हमारी इक्वेशन एक जो है वो है F वेक्टर R बराबर FR R कैप। इस इक्वेशन को दोनों तरफ सदिश आर वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इसका सदिश गुणनफल क्या होगा, आर वेक्टर इंटू एफ वेक्टर बराबर एफ आर क्रॉस आर यूनिट वेक्टर। आप जानते हैं आर वेक्टर इंटू आर यूनिट वेक्टर ज़ीरो के बराबर होता है, तो इसे हमने ज़ीरो के बराबर लिखा है। हम ये भी जानते हैं कि एफ वेक्टर आर बराबर न्यूटन के नियम से एम डी स्क्वायर आर वेक्टर बाय डी टी स्क्वायर के बराबर होता है। एम क्रॉस एम डी स्क्वायर आर बाय डी टी स्क्वायर बराबर ज़ीरो। यहाँ देखिए हमने क्या किया था, आर क्रॉस एफ आर किया था। एफ आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। एम ज़ीरो के बराबर नहीं है, इसीलिए हमारे पास क्या टर्म ज़ीरो है, आर क्रॉस डी स्क्वायर आर बाय डी टी स्क्वायर ज़ीरो के बराबर है। तो आर क्रॉस डी स्क्वायर आर बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। ऊपर की स्टेप में एम से मल्टीप्लाई कर रखा है, एम ज़ीरो नहीं होने के कारण अदर प्रोडक्ट को ज़ीरो किया गया। हम इसे और सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इसे आप यहीं ड्रॉप करें। हम इसके बाद काम कर रहे हैं डी बाई डी टी आर क्रॉस डी आर बाई डी टी निकालते हैं। किसके बराबर आएगा, डी आर वेक्टर बाई डी टी इंटू डी आर वेक्टर बाई डी टी प्लस आर वेक्टर डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर। आपको आप जानते हैं सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट ज़ीरो के बराबर होता है, तो इसीलिए डी आर बाई डी टी इंटू डी आर बाई डी टी ज़ीरो के बराबर है। तो हमारे पास ये बचा, ये किसके बराबर है, डी बाई डी टी आर क्रॉस डी आर बाई डी टी बराबर है आर क्रॉस डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर। आप ऊपर की इक्वेशन देख रहे हैं, आर क्रॉस डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर ज़ीरो के बराबर है, इसीलिए इसकी राइट हैंड साइड भी ज़ीरो के बराबर है। तो हमने क्या देखा कि डी बाई डी टी आर क्रॉस डी आर बाई डी टी ज़ीरो के बराबर है। इट मीन्स किसी भी फंक्शन का टाइम डिपेंडेंट जी बाई डी टी ज़ीरो होता है, तो जो भी फंक्शन आ रहा है वो कांस्टेंट होता है। तो यहाँ भी हम यही अप्रोच काम में ले रहे हैं, आर क्रॉस डी आर बाई डी टी इज़ कांस्टेंट, जिसे हमने h के द्वारा रिप्रेजेंट किया है। h एक नियतांक सदिश है जो समय पर निर्भर नहीं करता है तथा स्थिति सदिश r वेक्टर और कण के वेग डी आर बाई डी टी से बने प्लेन के लंबवत है। इसका अर्थ यह हुआ कि r वेक्टर तथा डी आर डैश बाई डी टी से निर्मित समतल सदैव अपरिवर्तित रहता है, अतः कण की गति एक ही प्लेन में होती है। उपरोक्त निष्कर्ष कण पर केंद्रीय बल के कारण आरोपित बल आघूर्ण ज्ञात कर प्राप्त किया जा सकता है। केंद्रीय बल के कारण बल आघूर्ण किसके बराबर होगा, बल आघूर्ण की परिभाषा देखिए, टो बराबर आर क्रॉस एफ वेक्टर आर। ठीक है, अब ये एफ कैसा है, फोर्स, सेंट्रल फोर्स है, तो सेंट्रल फोर्स है इसलिए हम एफ वेक्टर आर के स्थान पे क्या लिखेंगे, एफ आर आर कैप। यहाँ से आपने देखा आर वेक्टर इंटू आर कैप, डेफिनेटली एक ही सेल्फ प्रोडक्ट है ये उसी वेक्टर का, इसलिए ज़ीरो के बराबर है। तो टो बराबर ज़ीरो, टो बराबर दूसरी डेफिनेशन हम जानते हैं, टो बराबर डी जे बाई डी टी। तो आपने क्या देखा, टो ज़ीरो है, इट मीन्स डी जे बाई डी टी ज़ीरो के बराबर है। क्या प्रूफ हो रहा है इससे, जे कांस्टेंट रहता है। किसी भी फंक्शन का टाइम डेरिवेटिव ज़ीरो है तो वो फंक्शन कांस्टेंट होता है। तो यहाँ फंक्शन कौन सा है, जे है, एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम यहाँ पर कंजर्व रहता है। क्या देखा हमने, केंद्रीय बल क्षेत्र में कण का कोणीय संवेग नियत रहता है। जे बराबर आर क्रॉस पी के, इससे भी आप परिचित हैं, हमारी पुरानी डेफिनेशन जे बराबर आर क्रॉस पी। इसमें सदिश जे सदैव आर वेक्टर के लंबवत होता है। अन्य रूप से पोजीशन वेक्टर आर सदैव जे के लंबवत तल में रहता है। चूँकि जे नियत है, अतः यह तल जिसमें सदिश वेक्टर आर स्थित होता है नियत रहता है,
अर्थात कण एक ही तल में गति करता है। आइए दूसरा आर्टिकल कंटिन्यू करते हैं। केंद्रीय बल के अंतर्गत कण की गति का समीकरण हम निकालना चाह रहे हैं। सेंट्रल फोर्स के अंतर्गत कोई पार्टिकल की अगर मोशन कर रहा है तो उसका इक्वेशन क्या होगा। एक ही तल में गतिशील कण के गति का समीकरण पोलर कोऑर्डिनेट में ज्ञात कर सकते हैं। माना कि m द्रव्यमान के किसी गतिशील कण के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट xy तथा पोलर कोऑर्डिनेट r थीटा हैं। तो क्या रिलेशन दिख रहा है आपको इस ग्राफ के अंदर, x बराबर r cos थीटा के और y बराबर r sin थीटा के। t के सापेक्ष इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए तो dx बाई डी टी बराबर डी आर बाई डी टी कॉस थीटा माइनस r sin थीटा डी थीटा बाई डी टी। इसी वे में डी वाई बाई डी टी निकाल लीजिए। डी वाई बाई डी टी बराबर साइन थीटा डी आर बाई डी टी प्लस आर कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी के बराबर है। टी के सापेक्ष इसे पुनः अवकलन करने पर हम डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। किसके बराबर आ रही है, डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर कॉस थीटा माइनस आर डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस 2 डी आर बाई डी थीटा बाई डी टी साइन थीटा के बराबर है। इसी तरह से डी वाई बाई डी टी का भी एक बार पुनः डी के विथ रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएशन कर लीजिए तो आपके पास डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर की वैल्यू आ रही है, जो कि आपको यहाँ पर शो हो रही है। किसके बराबर है ये, डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर साइन थीटा प्लस आर डी स्क्वायर थीटा डी टी स्क्वायर प्लस 2 डी आर बाई डी टी साइन थीटा एंड डी टी कॉस थीटा। देखिए ऊपर दोनों इक्वेशन में साइन के स्थान पे कॉस आया, कॉस के स्थान पे साइन आया और एक माइनस साइन का प्लस साइन हो गया है। सिमिट्री बनी भी है। तो हम जानते हैं ए वेक्टर किसके बराबर होता है, ए वेक्टर बराबर आई डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस जे डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप डी स्क्वायर एक्स की वैल्यू, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर की वैल्यू, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। तो ए वेक्टर किसके बराबर है, ए वेक्टर बराबर डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर आयोटा कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस 2 डी आर बाई डी थीटा बाई डी टी माइनस आई साइन थीटा प्लस जे कॉस थीटा के बराबर है। परंतु त्रियक दिशा में एकांक सदिश किसके बराबर होता है, आर वेक्टर बराबर आई कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा के बराबर है। तो यहाँ जहाँ पे भी आपके पास आयोटा कॉस थीटा जे साइन थीटा आ रहा है, इस चीज़ को हम ऊपर ए वेक्टर वाले स्टेप में आर वेक्टर लिखेंगे। और ये जो टर्म आ रही है माइनस आई साइन थीटा प्लस जे कॉस थीटा, इसे हम थीटा वेक्टर कहते हैं। ये दिगंशी दिशा में एकांक यूनिट वेक्टर होता है। तो इन टर्म ऑफ आर एंड थीटा यूनिट वेक्टर, ए वेक्टर इज गिवन बाय आर वेक्टर ए आर प्लस थीटा यूनिट वेक्टर ए थीटा के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है ए वेक्टर किसके बराबर था हमारे पास, ए वेक्टर इस टर्म के भी बराबर है। इसको हमने आर वेक्टर कह दिया, इसको हमने थीटा वेक्टर कह दिया। तो ये स्टेप को पुनः लिखा गया, ये आर वेक्टर और ये थीटा वेक्टर के रूप के अंदर। तुलना करने पर आप इसको कंपेयर करेंगे तो आप क्या देखेंगे, ये ऊपर हमने इक्वेशन लिखी है ए वेक्टर बराबर आर वेक्टर ए आर। तो जो भी आर वेक्टर का कोफिशिएंट है वो ए आर होगा। त्रियक एक्सारेशन ए आर बराबर डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर। सिमिलर वे में ये जो दूसरा स्टेप है हमारे पास, कंपेयर करिए आप, तो थीटा यूनिट वेक्टर का कोफिशिएंट ए थीटा के बराबर होता है। तो हमारा ए थीटा क्या हुआ, ये जो सेकंड टर्म आ रही है आर डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस 2 आर डी थीटा बाई डी टी डॉट डी थीटा बाई डी टी। इक्वेशन 4 के द्वारा हम दिगंशी एक्सारेशन की वैल्यू देते हैं। न्यूटन के सेकंड नियम से एफ वेक्टर आर बराबर एफ आर यूनिट वेक्टर सेंट्रल फोर्स की वजह से एम ए के बराबर होता है। तो एफ आर वेक्टर किसके बराबर है, आप ए वेक्टर को इस फॉर्म में के अंदर लिख दीजिए जो हमने बताया था अभी, ए वेक्टर
आर वेक्टर ए आर थीटा ए थीटा के बराबर होता है, तो ये लिखा गया। तो एफ आर आर वेक्टर किसके बराबर है, एम आर वेक्टर ए आर थीटा यूनिट वेक्टर ए थीटा। कंपेयर कर लीजिए, इधर आपके पास आर यूनिट वेक्टर है, राइट हैंड साइड में भी आर यूनिट वेक्टर है। इनके कोफिशिएंट को आप जब कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा एफ आर। एफ आर किसके बराबर है, एम डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर। जो सेकंड, इसके अलावा जो टर्म बच रही है इसमें थीटा डिपेंडेंट टर्म नहीं आ रही है, तो इस टर्म को हम, जो दूसरी टर्म थी हमारे पास, उसको हम ज़ीरो लिख रहे हैं। एम आर डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस 2 डी आर बाई डी टी डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 5 और 6, ये इक्वेशन 5 है और ये इक्वेशन 6 है। इक्वेशन 5 और 6 केंद्रीय बलों के अंतर्गत गतिशील कण के गति के समीकरण कहलाते हैं। धन्यवाद।